जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में, ठीक है, संस्कृत से किससे संस्कृत से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सभी सवालों को यानी कि उसी सब प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? तीसरा, यानी कि संस्कृत का जो चैप्टर नंबर तीसरा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ गलती से 2 आ गया है। चैप्टर नंबर कौन सा? तीसरा, ठीक है। ये चैप्टर नंबर जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा का नाम कौन सी है? आलस्य कथा। देखेंगे इसका जो है किताब बुक से जो था उसको पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आज हम इसका देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं आलस्य कथा से, उसी सबको हम लोग को चेक कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? तो देखते हैं पहला नंबर कौन सा प्रश्न है, ठीक है। देखेंगे, कहता है कि आलस्य कथा के रचयिता कौन है। अच्छा, आलस्य रचयिता का मतलब कुछ होता है इसके लेखक, ठीक है। देखेंगे इसके जो लेखक है वे लेखक कौन है? इसके लेखक है विद्यापति। क्या है? इसके लेखक है विद्यापति, ठीक है। और ये जो लिया गया है, ठीक है, ये जो लिया गया है कहां से लिया गया है? ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा का ये एक अंश विशेष है। ये कौन सा? आलस्य कथा। कौन सा है? आलस्य कथा। इसमें किसकी कहानियां के बारे में बताया जाता है? आलस्य के बारे में। उसका गुण क्या है, यानी कि उसका दोष, गुण मतलब क्या, यानी कि उसका अच्छा है या तो खराब है, उसी के बारे में कुछ किया गया है, बतलाया गया है, ठीक है। तो ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 1, आलस्य कथा के रचयिता कौन है? तो ये है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि आलस्य कथा जो पाठ है कहां से संकलित है, यानी कि ये कहां से लिया गया है, ठीक है। वही अभी तुरंत जस्ट पीछे हम करें क्या, ऑप्शन में कहता है अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, या तो रामायण से, या तो महाभारत से, ठीक है। अब किससे लिया गया है, यानी कि कहां से संकलित है? ये है पुरुष परीक्षा से। किससे संकलित है? ये हमारा पुरुष परीक्षा से ये कोची है, संकलित है। समझ गए? यानी कि उसका भी एक अंश विशेष है, ठीक है। अब ये जो विद्यापति है ये एक मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। किस भाषा के? मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। उन्होंने संस्कृत में भी अनेक ग्रंथों को रचना किया है, लेकिन उसका जो लोकप्रिय भाषा था वे कौन था? मैथिली कवि था, ठीक है। देखेंगे मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? देखेंगे बुद्धिवीर था, कर्मवीर था, धर्मवीर था, या तो वीरेश्वर था। देखेंगे मिथिला का जो मंत्री था वह था वीरेश्वर। कौन था? वीरेश्वर था वहां का, सॉरी, ठीक है, वहां का कौन था? वीरेश्वर। वहां का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। ये आपस में यानी कि ये जो स्वभाव से था, क्या था? कारुणिक था, यानी कि कारुणिक था, दानशील था। कारुणिक मतलब कुछ दयावान थे, ठीक है। इन्होंने अनाथों को, किसको? अनाथों को, आलसियों को, ठीक है, किसको? आलसियों को, आलसियों को कोची करते थे? भोजन देते थे और वस्त्र देते थे, ठीक है। तो देखेंगे तो मिथिला कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। समझ गए? आते हैं अगले। कहता है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, ठीक है। धन, धर्म, आलस, या तो कोई नहीं। देखेंगे मनुष्य को अगर सबसे पहले अगर कोई नष्ट करता है तो वे होता है आलस। वे कौन होता है? आलस। अगर ये आपके शरीर में एक बार प्रवेश कर गया, ठीक है, तो चाह करके भी कोई काम जल्दी से नहीं कर पाए। एक काम कीजिएगा, हो करेंगे ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है। तो वही कहता है ना कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय कब होगे, बहुरी करोगे कब, ठीक है। तो वही है जो मनुष्य को जो नष्ट कर देता है, ठीक है, वो आलस होता है, ठीक है। सोचता है कल करेंगे, हो करेंगे 10 मिनट के बाद, अगर पल में परलय हो जाएगा तो कोची करेगा, सोचते रह जाओगे। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ये जो धन है लोगों को अंधा कर देता है, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा धन हो गया ना तो सोचेगा हम ही बड़का, मतलब कहा महामंत्री, ठीक है। लेकिन वीरेश्वर नाम भी मंत्री थे। सोचे कि क्या थे, उतना धन दौलत होने के बाद भी दूसरे का कोची करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, दान देते हैं, धन देते हैं, ठीक है। सोचिए वे मंत्री किस तरह से है। और आजकल वर्तमान समय में, ठीक है, थोड़ा सा हो गया तो अलग हमें अलग, ठीक है, वही होता है। अगला देखते हैं।
कहता है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता है। अभी तुरंत हम लोग सोचे कौन देता है, तो ये देता है बृहस्पति नाम का मंत्री जो है, वही आलसियों को कोची देता है, धन दौलत वस्त्र अन्न, ठीक है। यानी कि किसको किसको देता था, आलसियों को, जो मतलब ग्रस्तहीन है, ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर संकट ग्रस्त है उसको कोची देते थे, अन्न और वस्त्र देते थे, ठीक है। तो कौन देते थे, बृहस्पति नाम जो मंत्री था मिथिला का, वहीं पर देते थे, ठीक है। अब देखेंगे आलसी पुरुष कितने थे, ठीक है। आलसी पुरुष में कितने थे, जब आलस्यशाला में आग लगाया गया था तो देखें वहां पे बहुत सारा आलसी आ गया था, ठीक है। क्या हो गया था, बहुत सारा आलसी आ गया था। और जब बहुत सारा आलसी आया था, ठीक है, तो वहां पर कोची हो गया, तो पहले देखेंगे उसमें द्रव्य में बहुत कोची होने लगा, यानी कि व्यय होने लगा, बहुत ज्यादा कोची होने लगा, सामान मतलब उसमें व्यय होने लगा। तो वहां जो मंत्री ने जो रखा था पुरुषों सबको देखभाल करने के लिए, तन्ने योगी पुरुषों को, योगी पुरुषों को, तो उन्होंने आपस में विचार किया कि हमारे जो मंत्री साहब है उन्होंने सिर्फ आलसियों को देने के लिए बोला है, और जो बनावटी आलसी है, क्या है, जो बनावटी आलसी है उसको नहीं। तो उस स्थिति में उसको करने के लिए वहां पे कौची कर दिया था, आलस, उस सबका परीक्षा लेने के लिए कि सही में आलसी है या था नहीं, कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। तो आलस्य साला जो वहां पर जो आलस्य सब रहता था, आलसी लोग जो रहता था, वहां पर कौची कर देता था, यानी कि वहां पे आग लगा दिया, कौची लगा दिया, आग। जो आलस नहीं था, जो धूर्त लोग सब था, जो कटी-मटी आलस था, वे भी वहां से कौची हो गया, पलायन हो गया, वहां से कौची हो गया, भाग गया, ठीक है। लेकिन उसमें से 4 आलसी बच गया, कितने आलसी, 4 आलसी बच गया, ठीक है। और वहीं पर वे पड़ा रहा आलसियों की तरह, ठीक है, कहां क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वहीं पर कोची रह गया, पड़ा रहा। तो आलसी पुरुषों की संख्या कितने थे, तो आलसी पुरुषों की संख्या 4 थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखेंगे तो पहला आलसी ने कोची बोला था, ठीक है, कि कौन हल्ला कर रहा है, ये क्या है, ठीक है। पहला आलसी कोची बोला कि कौन हल्ला कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा कोची बोला, दूसरा बोला तर्क, यानी कि लगता है, कोची होता है कि लगता है कि इसमें आग लग गया, कोची हो गया, आग लग गया, लगता है आग लग गया। अब सोचो सुतले है, अब ये भी सोच रहा है कि आग लगा है कि नहीं लगा, आग लग रहा है, लगता है तर्क से, ठीक है। तो तीसरा कोची बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ठीक है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हमारे ऊपर, ठीक है, पानी से या तो कोई वस्त्र या तो चटाई को पानी से भिगो करके हमारे ऊपर ढक दे। और चौथा कोची बोला, काहल तू लोग हल्ला कर रहा है, बकबक कर रहा है रे, चुपचाप सुता ना पड़े जाए, यही बोला कि नहीं, चारों था, ठीक है। तो पूछता है कि पहला आलसी क्या बोला था, तो कौन हल्ला कर रहा है, अहम कोथालम, ठीक है। अब आगे समझते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है अलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। देखेंगे दोष यानी कि गुण, ठीक है, यानी कि इसके गुण के बारे में, गुण के महत्व के बारे में, अच्छा है कि खराब है, तो किसके बारे में बतलाया गया है, अर्थ के बारे में, धर्म के बारे में, आलस के बारे में, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आलस्यशाला में किसके मतलब यानी कि किस दोष का वर्णन किया है, तो आलस्य का, किसका, आलस्य का। अगर सबसे बड़ा हमारे शरीर का अगर कोई आलसी है, अति शरीर का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वे कौन है, आलस्य, ठीक है। तो नीतिकार जो लोग हैं, ठीक है, नीतिकार जो लोग हैं वे आलस्य को, ठीक है, आलस्य को अपना क्या मानते हैं, शत्रु, क्या मानते हैं, आलस्यकार जो सब होता है वे आप क्या मानते हैं, शत्रु, ठीक है। आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु। कौन, नीतिकार लोग, जो विद्वान है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, ठीक है, वे सबसे ज्यादा आलस्य को ही क्या मानते हैं, शत्रु, ठीक है। तो आलस्य कथा में किस गुण के यानी कि किस दोष के बारे में बताया गया है, तो आलस्य दोष के बारे में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, अगला समझते हैं। कहता है कि आलस्य कथा किस प्रकार की कथा है, ठीक है, उसमें मतलब क्या, किस प्रकार कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है, हास्यात्मक है, कारुणिक कथा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे जब हम पढ़ा रहे थे वहां पे लिखा था ये व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा कथा है, ये व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो पुरुष परीक्षा है उसी का ये एक अंश विशेष है, आलस्य कथा, जिसके रचयिता कौन है, विद्यापति। कौन है जिसके रचयिता, विद्यापति। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि व्यंग्यात्मक रूप में यह कथा है। अगला कहता है कि आलस्यशाला में आग क्यों लगाया गई,
आलस्यशाला में आग क्यों लगाया? ठीक है, जाड़े के कारण, यानी कि आलसी सबको जाड़ लग रहा था, आग लगा दिया, तापेगा कम से कम। आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, जो सही में आलसी है कि नहीं है उसकी परीक्षा लेने के लिए, या तो मच्छर के कारण, यानी कि मच्छर को मारने के लिए, जलाने के लिए, या तो बिना किसी कारण के ऐसे मन जैसे मन तैसे लगा दिया। ठीक है, दुष्ट अपनी से ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो किसके कारण आलस्यशाला में आग लगाया था? जो देखा था कि धूर्त लोग सब भी आ गया था, बहुत से बड़े बड़े तंद वाले सब हो गया था, तो वहां के पुरुषों ने कोची किया था कि उन्होंने सोचा, परामर्श किया, अपने में विचार किया कि क्यों ना हम इस सभी का कोचिले परीक्षा ले, कोचिले परीक्षा ले कि कौन कौन इसमें से सही में आलसी है और कौन कौन सा नहीं है। तो आलस्यशाला में क्यों आग लगाया गया था? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कोची लगाया गया था, आलस्यशाला में आग लगाया गया था। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, तो देखते हैं, अब आगे समझते हैं। कहता है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, यानी कि किसके गुण की, यानी कि ऑप्शन से देखेंगे, मानव गुण के बारे में, पशु गुण के बारे में, देवता गुण के बारे में, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अलस कथा में किसका गुण के बारे में बताया गया है? यानी कि मानव के महत्व के गुण के बारे में, यानी कि बहुत सारे जो गुण है उसके बारे में कुछ किया गया है, वर्णन किया गया है। और किस गुण के बारे में, यानी कि दोष के बारे में वर्णन किया गया है? अलस्य जो ये हमारा दोष है, ठीक है, एक होता है अच्छा, एक होता है खराब। ठीक है, गुण होता है अच्छा और दोष होता है कोई चीज खराब, होता है कि नहीं? ठीक है, बोलता है कि अगर कहीं पर जाता है तो इसमें क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, क्या इसमें बुराई है, ये सब बोलता है कि नहीं? तो अलस्य जो कथा है इस पाठ में किस महत्व का, यानी कि किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण का वर्णन किया गया है। तो किस गुण का? मानव गुण का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आगे समझते हैं। कहता है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ठीक है, गरीबों और अनाथों को तो मिथिला का जो मंत्री था कौन था? वीरेश्वर। ठीक है, कहां का मंत्री था वह? मिथिला का जो मंत्री था। ठीक है, मिथिला का जो मंत्री था, मिथिला का जो मंत्री था वह मंत्री का कौची नाम था? वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर जो था वही अनाथों को, ठीक है, गरीबों को प्रतिदिन कौची कराता था? भोजन कराता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यही जो था, जो मंत्री जो था स्वभाव से दानशील था, कारुणिक था, दयावान था, तो यही मतलब कौची कराता था? सभी को भोजन कराता था। किसको किसको? गरीबों को और अनाथों को कौची दिया जाता था? भोजन। समझ गए? कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। कहता है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कहता है कि कारुणिक के बिना, जैसे कि जब ये सब आलस्यशाला में आग लग गया था तो वहां पे योगी जो पुरुष था तो उन्होंने एक बड़ा सा श्लोक लिखा था। ठीक है, तो उसमें कोची बोला गया कि पत्नी की जो रक्षा करता है, ठीक है, पत्नी का रक्षा कौन करता है? पतिदेव जी। ठीक है, पत्नी की रक्षा कौन करता है? पति। लेकिन आजकल के समय में, ठीक है, इसी को भर देता है नीला ड्राम में। ठीक है, आगे समझते हैं। पत्नी की रक्षा कौन करता है? पति। खुद रक्षा नहीं कर पाता है तो क्या करेगा? ठीक है, लेकिन ये बर्तव एक अब 100 में से 1-2 हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे, ठीक है, वेद पुराण, ठीक है, महाभारत रामायण में बतलाया गया है कि पति की जो रक्षा होती है वह किससे होता है? पति से। ठीक है, और बालक, जो छोटे छोटे बालक है उसकी जो रक्षा करता है वह कौन करता है? उसकी माँ। कौन करता है? माँ। ठीक है, बालक की रक्षा कौन करता है? माँ। उसी तरह ये जो आलस्य सब जो होता है इसका रक्षा कौन करता है? जो कारुणिक होता है, जो दयावान होता है, ठीक है, वही इस सब का कोची करता है? रक्षा करता है। गति का मतलब कुछ होता है? रक्षा। गति का मतलब कुछ होता है? रक्षा। तो कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? आलसियों की। किसकी नहीं होती है? आलसियों की। समझ गए? तो क्वेश्चन पूछेगा कि पत्नी की मतलब किसके बिना पत्नी की गति नहीं होगा? तो किसके बिना? पति के बिना। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि किसके बिना, ठीक है, किसके बिना, ठीक है, बालक की गति नहीं होगा, यानी कि बालक का रक्षा नहीं होगा। किसके बिना? माँ के बिना। बालक से सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान देता है तो वो देता है माँ, जो कि हमारे सबसे, ठीक है, ऊपर में रहते हैं। ठीक है, माता पिता जो कि हमारे लिए सबसे बड़े भगवान है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आलसशाला में लगी, ठीक है, आलसशाला में लगी आग को देख करके कौन भाग गया? हाय हाय,
कौन भगलक रे? अब देखते हैं, ठीक है। अलसशाला में आग को देख करके कौन भाग गया? जो धूर्त सब था। कौन था? धूर्त सब जो था। और ये जो बड़े बड़े तोंद वाले थे, तोंद मतलब कोची? बड़का बड़का पेट वाला, खाली देखाए वाला की मतलब देखाए हम आलसी को, ठीक है। जेकरा मतलब जैसे कि हम लोग अपने भाषा में कोची बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आलसी की तरह जो करता है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े तोंद वाले था, ठीक है, जब आलसशाला में देखा कि आग लग गया, अब हम असली झरकवे पकवे भाग यहाँ से, ठीक है। कुछ हुआ भाग, तो कौन भाग गए? धूर्त लोग सब, ठीक है। आलसी, धूर्त, अधिकारी या तो नौकर, तो कौन सब भाग गए? धूर्त सब भाग गए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कुछ आलसी थे वे भी भागे, लेकिन वे पूर्ण रूप से आलसी नहीं थे। जो पूर्ण रूप से आलसी थे, वे आलसी की संख्या कितना था? 4। तो पूछेगा कि जो आलसी था, आलसियों की संख्या कितना था? 4। समझ गए? कोई दिक्कत? तो आलसशाला में लगी आग को देख करके कौन भाग गया? धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। कहता है कि बृहस्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? देखेंगे हमारे जो बृहस्वर जी थे, ठीक है, वे जो मंत्री थे वे कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में, ठीक है। तो बृहस्वर नाम जो मंत्री था वो कहाँ का था? मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र में नहीं था, जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ था, ठीक है। अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था, जय श्री राम, ठीक है। पाटलिपुत्र में किसके? गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुए थे। बहुत सारे जो हमारे बिहार से भी मतलब जो बड़े बड़े नेता सब है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो गए, महात्मा गांधी ने जो चंपारण आंदोलन शुरू किए थे, आंदोलन जो शुरू किए थे यही बिहार से ही किए थे, ठीक है। तो बृहस्वर नाम का जो मंत्री था वे कहाँ था? मिथिला में। और मिथिला भी कहाँ है? बिहार में ही है, क्योंकि हम लोग मधुबनी इलाके सब जो उधर जो आसपास के जो क्षेत्र है उसी को बोलते हैं मिथिला। क्या बोलते हैं? मिथिला। जनकपुर में हमारे श्री राम भगवान जी के क्या है? ससुराल, ठीक है, जहाँ वहीं पर माता जानकी का शादी हुआ था श्री राम जी से, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का बृहस्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। कहता है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ठीक है, मैथिल कोकिल यानी कि मैथिल भाषा का लोकप्रिय कवि, जो मतलब जैसे कि स्वर कोकिला किसको बोलते हैं? लता मंगेशकर को, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है स्वर कोकिला किसको बोलते हैं? लता मंगेशकर को, जो कि भारत रत्न भी मिले थे उसको, ठीक है। तो उसी प्रकार जो मैथिल कोकिल है, ठीक है, कोकिल मतलब क्या? जो उसके बारे में जानता है, ठीक है, स्वर उसका बढ़िया है, ठीक है। मैथिली, जो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि कौन थे? विद्यापति थे, ठीक है। तो जो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे, तो उसी को तो हम लोग मैथिल कवि बोलेंगे। तो मैथिली जो कोकिल है, ठीक है, कोकिल जो है वे कौन है? विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखेंगे नारायण पंडित हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक, कालिदास ने भी पुस्तक लिखे थे, ठीक है। कालिदास जो बोलते हैं जिस पेड़ पे चढ़े थे उसी डाली को काट रहा था, जिस पेड़ यानी कि जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को कौची कर रहा था? काट रहा था। इसके जैसा मूर्ख कौन हो सकता है? हो सकता है। लेकिन इन्होंने, ठीक है, इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को कोची कर दिए, लिख दिए। और ये जो वेद व्यास जी है ये हमारे कोची है, यानी कि महाभारत के रचयिता है। क्या है? महाभारत के कोची है, रचयिता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, विद्यापति, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहता है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? ठीक है, जैसे कि भीषण भूख लगा है ना, कहता है कि जैसे कि आप लोग देखिएगा ट्यूशन से यानी कि करके या तो स्कूल से घर जाइएगा तो सबसे पहले कोची करिएगा? पलक भूख लगलो जोरों से लाइए, पेटों में आग लगलो खायल दे पहले, ठीक है। तो आप कोची करते हैं? जैसे मन तैसे जाते हैं, कॉपी किताब धरते हैं, हाथ पर धोते हैं, कोई कोई नहीं भी धोता है, ठीक है। तो वही कोची करता है, डायरेक्ट खाना ही कोची कर देता है, शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब इसमें से कह रहा है भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। भूख लगा है, इधर उधर पड़ा है, नाक मुंह में मच्छी बैठा है, मक्खर लग रहा है, काट रहा है, ठीक है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? आलसी। क्या बोलते हैं? वैसे इंसान को बोलते हैं हम लोग आलसी, ठीक है। अब देखेंगे तो इसमें से कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आलसी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आलसी। कोई दिक्कत? देखते हैं अगला। अगला खत्म हो गया, अब नहीं है, ठीक है। टोटल क्या गो था क्वेश्चन? 16 गो, ठीक है। इसी 16 में से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आप लोग जो जो नहीं देखे हैं, ठीक है, पिछले बुक का वो जो पढ़ा है उसको हिंदी अर्थ सहित बतला चुके हैं, वो दोनों पर संस्कृत और हिंदी में। जो जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए, ठीक है। अगर हो सके तो ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद।